तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहती हूँ। हातिम ताई की सबक आमोज बातें। हातिम ताई ने कहा था, मैंने 4 इल्म अख्तियार किए और दुनिया के तमाम आलिमों से छुटकारा पा लिया। किसी ने पूछा, वो 4 इल्म कौन कौन से हैं? हातिम ताई ने जवाब दिया, पहला ये कि मैंने समझ लिया कि जो रिज्क मेरी किस्मत में लिखा है वो न तो कम हो सकता है न ज़्यादा, इसलिए ज़्यादा की तलब से बेफिक्र हो गया। दूसरा ये कि अल्लाह का दिया हुआ जो हक मुझ पर है वो मेरे सिवा कोई दूसरा अदा नहीं कर सकता, इसलिए मैं उसकी अदायगी में मशगूल हो गया। तीसरा ये कि एक चीज़ मुझे ढूंढ रही है, वो ये है मेरी मौत। उससे मैं भाग तो नहीं सकता, इसलिए उसके साथ समझौता कर लिया। चौथा ये कि मेरा अल्लाह मुझसे बाखबर रहता है, चुनांचे मैंने उससे शर्म रखी और बुरे कामों से हाथ उठा लिया। ये 4 इल्म ज़िंदगी के उसूल हैं। जिसने इन्हें पा लिया, ज़िंदगी उसके लिए इतनी आसान और मुतमईन हो जाएगी कि दुनिया में किसी ने सोचा भी न होगा। इखलास किसे कहते हैं? जुनैद बगदादी कहते हैं कि मैंने इखलास एक हज्जाम से सीखा है। मेरे एक उस्ताद ने कहा कि तुम्हारे बाल बहुत बढ़ गए हैं, कटवा के आना। मेरे पास पैसे तो नहीं थे। हज्जाम की दुकान के पास पहुँचे तो वो गाहक की बाल काट रहा था। उन्होंने अर्ज की, चाचा, अल्लाह के नाम पर मेरा बाल काट दोगे? ये सुनते ही हज्जाम ने फौरन गाहक को साइड पर किया और कहने लगा, पैसों के लिए तो रोज़ काटता हूँ, अल्लाह के लिए आज कोई आया है। अब उनका सर चूम कर कुर्सी पर बैठाया, रोते जाते और बाल काटते जाते। हज़रत जुनैद बगदादी ने सोचा कि ज़िंदगी में जब मेरे पास पैसे होंगे तो उनको ज़रूर कुछ दूंगा। अरसा गुजर गया, ये बड़े सूफी बुजुर्ग बन गए। एक दिन उन्होंने हज्जाम से मिलने गए और वाक़या याद दिलाया और कुछ रकम पेश की तो हज्जाम कहने लगा, जुनैद, तू इतना बड़ा सूफी हो गया है, तुझे इतना भी नहीं मालूम कि जो काम अल्लाह के लिए किया जाए उसका बदला मखलूक से नहीं लेते। एक ही मिट्टी से किस्म किस्म के रंग उगाने वाला आपकी ज़िंदगी के रंग भी बदलने पर कादिर है। बस आप सब्र कीजिए, अल्लाह सब्र का अजर ज़रूर देगा। तुम्हारा एक ही रब है, फिर भी तुम उसे याद नहीं करते, लेकिन उसके कितने बंदे हैं, फिर भी वो तुमको नहीं भूलता। शुक्र करने की वजह ढूंढनी नहीं चाहिए, क्योंकि शुक्रगुजार बंदों से अल्लाह बड़ी मोहब्बत करता है। जो शख्स उन लोगों की तरफ देखता है जिनको अल्लाह ने उससे ज़्यादा नवाजा है तो वो हसद का शिकार हो जाता है, और जो शख्स अपने नीचे वालों को देखता है अल्लाह का शुक्र करने वाला बन जाता है। किसी से नेकी करते वक्त बदला की उम्मीद न रखो, क्योंकि अच्छाई का बदला इंसान नहीं अल्लाह देता है। कोई भी नहीं हमारा इस मतलब की दुनिया में अपने साथ छोड़ जाते हैं, गैरों की क्या बात कहें। मैंने बहुत करीब से देखे हैं दिल में जहर रखते हुए शहद उगलते लोग। किसी दरख्त के कटने का किस्सा न होता, कुल्हाड़ी में अगर लकड़ी का दस्ता न होता। दुश्मन कभी कामयाब नहीं होता जब तक कोई अपना भी किसी साजिश का हिस्सा न होता। खुदी कुकर बुलंद इतना कि खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। ज़िंदगी सच में तभी खूबसूरत होती है जब आपका हमसफ़र आपको प्यार और इज्जत दोनों दे। अहमियत के एतबार से मियाँ बीवी का रिश्ता बड़ा है, लेकिन रुतबे के एतबार से वालिदैन का रिश्ता बड़ा है। एक ही शख्स पे लुटा देते हैं जो ज़िंदगी अपनी, ऐसे लोग अब किताबों में मिला करते हैं। आहिस्ता चल ए ज़िंदगी, कई कर्ज चुकाना बाकी है, कुछ दर्द मिटाना बाकी है, कुछ फ़र्ज निभाना बाकी है।
زندگی کے سفر میں کبھی کبھی ایسے موڑ بھی آتے ہیں جہاں محنت اور ڈگریاں ہار جاتی ہیں مگر قسمت اور دعائیں جیت جاتی ہیں۔ جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے دن بدن انسان امیر ہوتا جاتا ہے۔ چاندی بالوں میں، سونا دانتوں میں، موتی آنکھوں میں، شکر خون میں اور مہنگے پتھر کڈنی میں پائے جاتے ہیں۔ یہی زندگی کی سچائی ہے۔ الفاظ میں کہیں غلطی ہو تو معاف کیجیے گا۔ پلیز سبسکرائب